सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविद्युत्कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम का अर्थ है, ओम का पूरे ओम का संपूर्ण अर्थ है परात्पर तत्व। परात्पर, परात्पर का अर्थ है जिससे परे कुछ भी। अब उससे परे कैसे नहीं, जैसे ओम का जो उसकी आ मात्रा है, आ मात्रा में पूरा दृश्य जगत है, दृश्य जगत जो हमें दिखाई देता न दिखाई देता वो, और ऊ मात्रा है, ऊ में सारा स्वप्न जगत, अब जाने या न जाने सारा सूक्ष्म जगत, और माँ में सारा कारण जगत, और माँ के बाद जो सघन शांति है उसमें सारा महाकारण जगत। तो इसलिए ओम परात्पर, ओम से सूक्ष्म, ओम में समाहित होने वाला, ओम जो जगत परमात्मा जो सबको एक साथ प्रकट कर देता है, जिसके उच्चारण मात्र से आप जगत की भी उपासना कर लेते हो, जगदीश्वर की भी उपासना कर लेते हो, तो वो परात्पर तत्व है। उसे ही ब्रह्म, परमात्मा या परम सत्य कहा जा सकता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही हम सबका एक वास्तविक रूप है। जो व्यक्ति अपने इस स्वरूप को जानता है वो पूर्ण है। जो ओंकार से युक्त अपने स्वरूप को जानता है, ओंकार की पद्धति से जो अपने स्वरूप को जानता है, वही व्यक्ति पूर्ण है। हम लोग नहीं जानते, हम लोग जो भी जानते हैं सो खंड खंड में जानते हैं, और वैसे खंड खंड में हम लोग वृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं। एक वृत्ति उत्पन्न हुई, उसमें जरा सी चीज करके उसी मैं बन के उसी मेरा कह के उसी में अपने को सुख, अपना सुख उसी में रख देते, हाँ हम बहुत अच्छे। तो पूर्णता नहीं होती किसी, जब पूर्णता नहीं होगी तो आपको तृप्ति नहीं होगी। तो ये जो हम लोग का वास्तविक स्वरूप है, जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है वो पूर्ण है। उसे कुछ भी करना या पाना शेष नहीं रहता। अतः हम सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य अपने इस स्वरूप को जानना और उसमें अखंड भाव से स्थित रहना है। अज्ञान की अवस्था में हम सब अपने को शरीर समझते हैं, ये हमारा अविचार है। ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता। अपने को शरीर समझना एक अविचार की अवस्था है, माने सबसे निम्न अवस्था है। अज्ञान की सबसे निम्न अवस्था है अपने को देह मानना। जो हम लोग मानते हैं, हमारा सारा व्यवहार जगत, सारा परमार्थ जगत, सारा उसी पे निर्भर है ना। और उसी तरह हम परमात्मा को भी देखने की कोशिश करते हैं, हम परमात्मा को भी उसी तरह मानते हैं। अगर उसके अलावा कोई बताता है तो वो गलत। यही तो है, एक पिंड के रूप में। तो अज्ञान की अवस्था में हम सब अपने को सही समझते हैं, यही हमारा अविचार है। ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता। अब इसमें जब विचार करते हैं, अविचार के बाद विचार की अवस्था, तो विचार से ये सिद्ध हो जाता है, अगर हम शरीर के लक्षणों पर ध्यान दें, हम अपने जिस शरीर को देख रहे हैं वो एक शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। भौतिक पदार्थ जड़, तमस, तामसी, और यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश नामक पंचभूतों से शरीर बना है। और ये भौतिक पदार्थ जड़ होने के कारण उससे बना शरीर भी जड़ है। किंतु हम अपने को चेतन अनुभव करते हैं, इससे सिद्ध है कि हम कोई चेतन सत्ता है या जड़ शरीर नहीं है। लेकिन हम अपने अविचार पर ही आरूढ़ रहते हैं। इस सब के बाद भी हम अपने को शरीर ही मानते हैं, शरीर ही स्वीकार करते हैं। कहीं कभी वृत्ति हटती है,
ये सघन अवस्था अज्ञान की, तामसिकता की। स्थूल शरीर पशु पक्षी को प्राप्त है, किंतु मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों का फल है। मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त है। अब जिसका जितना मनुष्य शरीर सुंदर, जिसका जितना सुभग, जिसका जितना छल रहित, ग्रंथियों से रहित, वो उतना ही अधिक पुण्यवान। मृत्युओं से रहित वो उतना ही अधिक। तो जो मनुष्य देह व्यक्ति को पुण्य से प्राप्त होता है, जो कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक सुंदर अवसर है। यह शरीर भोगायतन भी कहलाता है। इसमें रहकर जीव अपने कर्मों का फल, सुख और दुख भोगता है। जैसा वो कर्म करता है, कर्म करने के अनंतर, जैसे कर्म करना माने आपने बीज बो दिया। अब एक बीज आप सामान्य मिट्टी में बोएंगे तो उसका फल कब आएगा? 5 वर्षों बाद तुरंत आएगा। कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई तो जिस तरह का बीज है, जिस तरह का उसका प्रकट होने का क्रम है, जो उसका नियम है, उतने वर्षों बाद उसका फल आता है। तुरंत नहीं आता। और तुरंत अगर बीज का फल आ जाए तो उगेगा ही नहीं, फल नहीं आएगा, सड़ जाएगा, वो कर्म आपका बेकार हो जाएगा। तो जो कर्म करने के बाद आप उसका तुरंत फल चाहते हो, इसका मतलब आपने अपना कर्म सड़ा दिया। जैसे हम पास हो जाए, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये कर्म आपने किया, आपका कर्म सड़ गया, इसका कोई फल नहीं आने वाला। तुरंत उसमें एक समय लगता है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक सुंदर अवसर है। ये शरीर भोगायतन है। इसमें रहकर जीव अपने कर्मों का फल, सुख और दुख भोगता है। किसी भी प्रकार के कर्म है, जो कोई उसका परिणाम सुख के रूप में आता है, किसी का दुख के रूप में आता है, किसी का मिश्रित रूप से आता है। 3 प्रकार के फल आते हैं, क्योंकि इस शरीर में 6 प्रकार के विकार, इस शरीर का अस्तित्व है, इसको अनुभव कर सकते हैं, कोई भी अनुभव कर सकता है। और इस शरीर का जन्म होता है, सब लोग जन्म होते देखते हैं। ये शरीर बढ़ता है, देखते हैं, बदलता है, ये भी देखते हैं, फिर एक क्षय होता है और अंत में इसका विनाश हो जाता है। इसलिए इस प्रकार नश्वर होने के कारण ये शरीर अनित्य है। अनित्य किसे कहते हैं? जो नश्वर हो। ये शरीर अनित्य है। देखिए, हम अपने को इतना ज्यादा देह माने बैठे हैं कि हम शरीर को नष्ट नहीं होने देना चाहते। अब नष्ट ना होने देना चाहने के चक्कर में आजकल मशीन चल गई। अब मशीन जबरदस्ती ठोकती है सांस, इतना कष्ट होता है। अब तो प्राण खींच रहा ऊपर के निकल जाए, मशीन खींच रही नीचे की नहीं। क्योंकि मैं शरीर मानना, और जिसके पास जितना ज्यादा धन, वो उतने शरीर को कष्ट देता है। धन और दुर्बुद्धि, धन की दुर्बुद्धि जिसके पास ज्यादा, उतना ज्यादा वो शारीरिक कष्ट पाता है। इस प्रकार से इस शरीर में आत्मा का एक भी लक्षण नहीं है, और ये अनित्य होने के कारण ये शरीर मिथ्या है। इस शरीर में आत्मा का एक भी लक्षण नहीं है। यह नश्वर होने के कारण सत नहीं है, जड़ भूतों से निर्मित और कर्म फल का परिणाम होने से चित नहीं है। जड़ भूतों से निर्मित है, कर्म फल का परिणाम है। चित में कर्म फल का परिणाम नहीं होता, और विकारी है, इसलिए आनंद रहित है। इस शरीर में किसी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं। इस स्थूल शरीर में इसके पीछे 2 और शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा कारण शरीर। अब जब इसी शरीर को मैं मान के बैठे तो पीछे के शरीर को जानते ही उसका क्या उपयोग है, कर ही नहीं पाते। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंच महाभूतों से निर्मित होने के कारण
सूक्ष्म कहलाता है। ये स्थूल पंच महाभूतों के कारण निर्मित होने के कारण ये स्थूल कहलाता है, ये नित्य है। भौतिक होने के कारण सूक्ष्म शरीर भी जड़ है। हम लोग मन को जड़ नहीं मानते। मन में जो वृत्ति होती है उसकी पूर्ति के लिए तुरंत इच्छा किया, तुरंत बुद्धि चली, तुरंत क्रिया, तुरंत वस्तु पाने के लिए और प्रसन्न हुए। जबकि प्रसन्न होने का कोई भी मतलब, और भौतिक होने के कारण ये शरीर भी जड़ है। इसमें भाषित होने वाली चेतना इसकी अपनी नहीं है। सूक्ष्म शरीर की भी रचना पूर्व जन्म में किए गए कर्मानुसार, पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपका सूक्ष्म देह बना। जैसे देखो, किसी किसी का मन बहुत सुंदर होता है शुरू से, कोई बहुत झूठ बोलता है शुरू से, छल कपट करता है शुरू से, कोई नहीं करता, अलग अलग देखने को मिलता है। इसकी रचना भी पूर्व जन्म में किए गए कर्मानुसार। सत्कर्मों से मनुष्य शरीर मिलता है। अब हम लोग जीवन में सत्कर्म करते हैं। आज के समय में तो सत्कर्म गाय भी है। सत्कर्म के नाम पे क्या करते हैं? हर चीज का भोग, हर चीज का भोग, हर चीज का भोग। सत्कर्म कहाँ करते हैं? तो इसका मतलब अगले जन्म में मनुष्य देह मिलेगा, इसमें शक। जैसे बहुत लोग कुत्ता बन जाते, बहुत लोग बंदर बन जाते, इसका मतलब उनका जो उन्होंने पिछला उनका मनुष्य देह था, उन्होंने सत्कर्म उसमें असत्कर्म नहीं। लोभ की वृत्ति इतनी बांध ली, काम की वृत्ति इतनी बांध ली, मोह की वृत्ति इतनी बांध ली कि उसके अलावा उनका कर्म ही नहीं बना। तो उनको जिस शरीर में उस वृत्ति की पूर्णता है वो शरीर उनको प्रकृति ने दे दिया। अब हम जब मनुष्य स्तर से देखते हैं तो लगता है कि ये तो गलत है, ये तो नीचा। अब हम जब अपनी वृत्ति, सूक्ष्म वृत्ति के स्तर से देखें तो वो ठीक है, जो तुमने चाहा वो तुमको। तो सत्कर्मों से सूक्ष्म शरीर मनुष्य का भी सत्कर्मों से ही बनता है, सत्कर्मों से ही मिलता है। सूक्ष्म शरीर भोगों का साधन है, स्थूल शरीर भोगायतन। मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में ही है, उनसे ही सुख दुख का भोग होता, मन से ही होता है, बुद्धि से होता है। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां हैं, प्राण है, मन और बुद्धि। इनको स्थूल शरीर से पृथक समझना चाहिए। स्थूल शरीर में इनके ठिकाने हैं जहाँ स्थित रहकर ये स्थूल शरीर को चलाते। लेकिन हम लोग फालतू बैठे बैठे उघा लेंगे, सो लेंगे, 10 बार भोजन कर लेंगे, बड़बड़ा लेंगे, कल्पनाएं कर लेंगे, लेकिन ये विचार कभी नहीं जागता। मनुष्य बुद्धि को तो विचार जगे, बुद्धि तो लगी है काम को दो पूरी करने के पीछे, तो विचार अविचार में ही रहते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां 5 है। सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय कान, जिसका तत्व है आकाश और जिसका गुण है शब्द। नंबर दूसरी ज्ञानेंद्रिय त्वचा, जिसका गुण है स्पर्श, जिसका तत्व है वायु। तीसरी ज्ञानेंद्रिय नेत्र, जिसका तत्व है अग्नि और जिसका गुण है रूप पकड़ना, और जिसका तत्व है अग्नि, जिसका कार्य है रूप पकड़ना। और नासिका, इनसे बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। और हम लोगों को बाह्य जगत का भी ठीक से ज्ञान नहीं। भाई आंखों ने देखा वहां, आंखें भ्रमित तो हो जाती है, कानों ने सुना कोई शब्द भ्रमित हो जाता है। अभी कोई ऐसी भाषा बोले जो ना आती हो उनको, कान तो सुनता ही रहेगा, लेकिन बुद्धि मन नहीं समझेगा। ऐसे कोई ऐसा दृश्य है जिसका संस्कार हमारे मन में नहीं, मन के अंदर वो वासना नहीं है, तो वो हम बाहर समझ नहीं पाए। तो उसकी भी सीमा है। इनसे बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इन सबके सूक्ष्म रूप है,
सभी इंद्रियों के कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं, वे अपने ही क्षेत्र में कार्य करती। इंद्रियां कभी एक दूसरे के क्षेत्र में कार्य और मनुष्य एक दूसरे के क्षेत्र में कार्य करता है। इंद्रियों के तत्व को ही देख के समाज की जाति व्यवस्था निर्धारित की गई थी। एक तत्व का इसमें केंद्रीकरण है, एक तरह की वृत्ति का इसमें केंद्रीकरण है, तो इतने लोग इकट्ठे जरूरत है तो सब एक है, एक है कि जाति व्यवस्था करी गई। लेकिन हम इस विज्ञान को आज समझते नहीं, तो हम अपने लिए ही बहुत बड़ा कांटा, जो ऐसी बुद्धि रखते हैं उनके जीवन में बहुत बड़े कांटे उत्पन्न होने वाले हैं। सभी इंद्रियों कार्य क्षेत्र बटे हैं, वे अपने क्षेत्र में ही कार्य करती हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियों के विषयों के क्षेत्र भी 5 हैं। ये विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं को जगत कहते हैं। ये 5 है जगत। तो हमें किसी ने बांध दिया, किसने बांधा? तुमने पकड़ लिया तो तुम बंध गए, और तुम न पकड़ो। जैसे कोई शब्द हमें अच्छा लगा, बार बार उसकी स्मृति आती है, बार बार सुनने का मन करता, तो हमने वो शब्द पकड़ा। शब्द तो जैसे अन्य शब्द गुजरते वैसे काम से वो भी गुजरा। हमारी जो आसक्ति है, आसक्ति के अनुसार हमने पकड़ा। दाएं इंद्रियां इन विषयों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और वहीं से वे मन और बुद्धि को पहुंचते हैं। कर्म करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक माने वाणी, सबसे पहले वाणी। अब वाणी की पूरक इंद्रिय क्या है ज्ञानेंद्रियों में? कर्ण। कर्ण में शब्द सुनाई पड़ता है और वाणी शब्द प्रकट। तो कान हुआ ज्ञानेंद्रिय और उसका कर्म करने, उसको व्यक्त करने की क्षमता रखने वाली इंद्रिय हुई कर्मेंद्रिय वाक, वाणी। ये जोड़ा। दूसरी इंद्रिय है हाथ। अब हाथ की ज्ञानेंद्रिय क्या है? हाथ की ज्ञानेंद्रिय है स्पर्श। भाई हाथ ऐसे करोगे ना, वायु तत्व। नंबर 2 स्पर्श ज्ञानेंद्रिय है, दूसरी कर्मेंद्रिय है हाथ। उससे कर्म क्या होता है? स्पर्श। अब इन दोनों का जोड़ा है, जैसे कान और वाणी का जोड़ा, वाक का जोड़ा है, वैसे स्पर्श, त्वचा और हाथ का जोड़ा है। तो खाते तो तीसरी ज्ञानेंद्रिय है, तीसरी कर्मेंद्रिय है पैर। अब पैर की ज्ञानेंद्रिय क्या है? पैर की ज्ञानेंद्रिय है आंख। आंख जब देखती है तब तो पैर बढ़ता है, पहले बढ़ जाता है। आंख पैर की ज्ञानेंद्रिय आंख है और फिर उसके अनुसार क्रिया करता है पैर, तो उसकी कर्मेंद्रिय है पैर और उसका विषय है अग्नि, उष्णता। अब चौथी कर्मेंद्रिय है गुदा, मलत्या। अब इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? इसकी ज्ञानेंद्रिय है गंध। इसकी ज्ञानेंद्रिय है नासिका। नासिका ज्ञानेंद्रिय की कर्मेंद्रिय गुदा। अब उपस्थ की ज्ञानेंद्रिय है रस। रस ज्ञानेंद्रिय, स्पर्श, रस, गंध। रस ज्ञानेंद्रिय, इसकी कर्मेंद्रिय है उपस्थ। 5 कर्मेंद्रियां हैं। जिस हाथ से हम लेने देने का, लिखने का काम करते हैं, वो स्थूल शरीर का एक भाग है। इसी में हस्तेंद्रिय निवास करती है। ये हस्तेंद्रिय नहीं है, मूल हस्तेंद्रिय इस आकार के पीछे। वो स्थूल शरीर का एक भाग है, इसी में हस्तेंद्रिय वास करती है। उसके द्वारा काम होने पर स्थूल शरीर का ये अंग काम करता हुआ दिखाई देता है जब सूक्ष्म इंद्रिय सक्रिय हो। हस्तेंद्रिय सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों को भी समझना चाहिए। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के ये नाम। अब सूक्ष्म शरीर में ही प्राण है,
मन और बुद्धि भी है। शरीर के अंदर कार्य करने वाली जो शक्ति है प्राण कहलाती है। यद्यपि प्राण एक है किंतु इसके 5 कार्य हैं मूल रूप। मुख्य कार्य 5, वैसे तो 25 है। वैसे तो प्राण के 25 कार्य हैं, लेकिन मुख्य कार्य उसके 5 है और 5 प्रकार के उनके नाम है। जो मुख्य प्राण है प्योर ऑक्सीजन, वह प्राण जो हृदय में निवास करता है। धक 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 धक। अब बताओ, हम लोग क्या प्राण चलाते हैं? होता है और अपने आप बंद हो जाता, माने प्राण इंद्रिय निकल जाती है, सूक्ष्म देह निकल गई, प्राण निकल गया। दूसरा है अपान, नीचे के अंग जिससे कार्य करते हैं। तीसरा है व्यान, जो पूरे शरीर में कार्य करता है। और फिर समान, जो पूरे शरीर में एक समान रक्त का वितरण करता है। फिर उदान, जो कंठ के ऊपर ज्ञानेंद्रियों को जो चलाता है, मन मस्तिष्क बुद्धि को जो चलाता है। इस प्रकार प्राण श्वास प्रश्वास को संचालित करता है और बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रित रखता है। अपान विसर्जन शक्ति है, इसी से शरीर से मल मूत्र वीर्य थूक पसीना आदि विकार शरीर से बाहर निकलते हैं। समान प्राण पाचन शक्ति है, यह पेट में पहुंचे भोजन को पचाती है। व्यान रक्त संचालन शक्ति है, बचे अन्न से बने हुए रक्त को ये शरीर में वितरित करती है। उदान विचार करने की शक्ति है, मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर से बाहर निकाल कर दूसरे शरीर में दी जाती है। उदान वायु। इस मृत्यु काल के समय ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं जिससे उदान वायु बढ़े, ऐसा पाठ किया जाता है जिससे उदान वायु बढ़े। परमात्मा का नाम जब किया जाता है जिससे व्यक्ति की चेतना ऊपर की ओर बढ़े। गीता का पाठ किया जाता है जिससे उसका तत्व विचार बढ़े, ऊपर की ओर बढ़े, तो प्राण जल्दी निकले, आराम से निकले। इसलिए ये सब है। गंगा जल भी जो डालते हैं उससे भी प्राण का ऊर्ध्वगमन होता है। तुलसी के साथ तुलसी सोना गंगा जल 3 चीजें अगर एक साथ डाल दीजिए तो जो उदान शक्ति है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। प्राण बहु अगर आप ठीक अनुपात में डाल दिया तो प्राण बहुत जल्दी निकल जाएगी। ये इनका विज्ञान है। अब इसको धर्म से जोड़ दिए, क्योंकि आवश्यक अंग है इसलिए धर्म है। जिसको आप धारण करेंगे, जिसको आपको धारण करने से लाभ होता है, तो उदान वो शक्ति है। मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर से बाहर निकाल कर दूसरे शरीर पहुंचा। अब दूसरे माने इसी शरीर पहुंचा दे, ये नहीं सूक्ष्म देह में दूसरा शरीर प्राप्त हो गया, प्रेत देह मिल गया, कुछ और देह मिल गया, पशु देह मिल गया, उसमें वो ठीक से आपको सेट कर देंगे उदान शक्ति। जब तक नहीं मिलता तब तक सेटिंग उदान वायु आपके साथ रहती है। आप ऊपर उड़ते रहते हो, नीचे नहीं आ सकते। जीव उड़ता है, दिखाया गया ना, उड़ता है, नीचे नहीं आ सकता। प्राण से अधिक सूक्ष्म मन है। मन में विषयों की ज्ञान शक्ति, मन अलग अलग विषयों को जानता है ना। और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त रूप रस आदि मन को प्राप्त होते हैं। यद्यपि वे सब अलग अलग होते हैं किंतु वे मन में एकीकृत होकर वस्तु का बिंब प्रस्तुत करते हैं। ये 5 तत्व मिलके ये है वस्तु। अब जो वस्तु की आपके अंदर वृत्ति है उससे मिलती जुलती वस्तु बने। जो सांचा है आपके मन में, उसी सांचे में तो वर्तमान में 5 तत्व ढल के वही तो आकार देंगे, दूसरा नहीं देंगे। मन इसे बुद्धि के सामने निर्णय देने के लिए प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त मन विचारों का सतत प्रवाह है। यदि प्रत्येक विचार को एक बाल्टी पानी माना जाए तो मन एक नदी है जिसमें जल निरंतर प्रवाहित रहता है। रुके हुए पानी में उसकी शक्ति नहीं दिखाई देती, किंतु उसके प्रवाहित होने पर नदी में गति और शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार जब भी वे विचार प्रवाहित होते हैं तो मन में बड़ा उद्वेग उत्पन्न होता है। कोई वृत्ति जब आपकी जागती है, जब चित्त से वृत्ति आपके मन में आती कामना के रूप में, तब आप उसके विषय में विचार करता है मन, तो बड़ा उद्वेग होता है, उस समय मन होता है। बुद्धि मन से भी अधिक सूक्ष्म ज्ञान शक्ति है। पूर्व स्मृति का उपयोग कर बुद्धि वर्तमान वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पर विचार करने निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में होती है। मन केवल ज्ञात क्षेत्र में विचरण करने की क्षमता रखता है,
किंतु बुद्धि ज्ञात क्षेत्र में रहने के अतिरिक्त अज्ञात क्षेत्र में भी प्रवेश करने की शक्ति रखती है। वो नई खोज कर सकती है, नई बातों पर विचार कर सकती है और नए सिद्धांतों को समझ सकती है। तीसरा शरीर कारण शरीर कहना, तो उसको भी नहीं जानता। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का कारण है। आपका सूक्ष्म शरीर कैसे बना, कितने सत्कर्म है, कितने पुण्य पाप है, इसका सबका जो संयोजन हिसाब कारण शरीर में होता है। वैसे ही आपको सूक्ष्म देह मिलता है, उसी के अनुसार आपको स्थूल देह मिलता है। सब लोगों का ये कारण शरीर एक समान नहीं है, इसलिए सबकी बुद्धि भी एक समान, कारण शरीर एक समान नहीं है तो बुद्धि ज्ञान शक्ति भी सबकी एक समान नहीं। स्त्री पुरुष कीट पतंग पशु पक्षियों के नाना रूप शरीरों का हेतु कारण शरीर है। यह विद्या रूप भी है। इसकी प्रतीति है, वो कुछ नहीं जानता। अपने आत्मा का ज्ञान ना होना अविद्या है। कारण शरीर कहाँ जानता है? गहन निद्रा में इसका पूरा रूप अनुभव में आता है। उस समय अपना पराया कुछ भी नहीं ज्ञात होता। कारण शरीर त्रिगुणात्मक है। इसमें 3 प्रकार की प्रकृति है। सत्व में, रजस और तमस में मिश्रण से उत्पन्न हुई मलिनता, सत्व रजस और तमस के मिश्रण से उत्पन्न हुई मलिनता कारण शरीर का आवरण का कार्य करती है। ये मलिनता सब प्राणियों में एक समान नहीं होती। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा, किसी में तमस, किसी में तमस ज्यादा है। तो अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार इसकी मलिनता भी कम और ज्यादा होती है। इसलिए कारण शरीर में ज्ञान शक्ति भी हर एक की अलग अलग ज्ञान शक्ति होती है, अलग अलग। कारण और सूक्ष्म शरीरों में व्याप्त आत्म चैतन्य, कारण और सूक्ष्म शरीरों में व्याप्त आत्म चैतन्य प्रतिबिंबित होकर एक देशीय अनुभव में आता है। जो व्याप्त है आत्म चैतन्य, वो कारण शरीर के कारण एक देशीय अनुभव में आता है, अहम के रूप में। इसे जीव कहते हैं। हम अपनी जिस वैयक्तिक चेतना का अनुभव करते हैं, जीव है। जीव जब तक कारण और सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में रहता है, तब तक वो जीवित कहलाता है। जीव भाव में रहते हुए वो अपने को अन्य जीवों से पृथक मानता है। वो ईश्वर और अपने में भेद मानता है। वो ईश्वर को अपना स्वामी और अपने कर्मों का फलदाता स्वीकार करता है। जब तक अविद्या की उपाधि के कारण मनुष्य का जीव भाव विद्यमान है, तब तक वो शुभाशुभ कर्म करता है और ईश्वर से शासित होकर नाना प्रकार के शरीर धारण करता है। वो मुक्त नहीं होता। जब वो ज्ञान के द्वारा अविद्या की उपाधि नष्ट कर देता है, तब उसे अपना शुद्ध आत्मा उपलब्ध होता है। उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब वो अपने को आकाश के समान सर्वव्यापक अनंत पाता है। जब उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, तीनों शरीरों के बाहर ऊपर की ओर आत्मा नाम से स्थिति है, चेतना है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होने के लिए एक साधना प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और सबसे पहले धर्म और अधर्म का विवेक कर धर्म के मार्ग पर चलने का अभ्यास करना होता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म करना होता है। संयमी और निष्काम साधक उपासना कर मन को एकाग्र बनाते हैं। अब वे विवेक, वैराग्य आदि से संपन्न होकर गुरु के निकट जाते हैं और उनके उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक साधना का प्रवेश द्वार धर्म आचरण। मनुष्य में कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि धर्म और अधर्म का अंतर समझ सके। न्याय पूर्वक जो कार्य मनुष्य को करना चाहिए वही उसका धर्म है। धर्म और कर्तव्य कर्म एक ही बात है। यदि हम सत्य का पालन करें तो सभी धर्म सद जाते हैं। दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट देना या उनका स्वत्व हरण करना धर्म है। उससे बैर भाव बढ़ता है और अपना मन अशांत होता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा मन शांत और प्रसन्न रहे, भविष्य में भी कोई संकट उत्पन्न न हो, वही हमारा धर्म है। जिस प्रकार हमारा मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, भविष्य में कोई संकट उत्पन्न न हो, वही हमारा धर्म है। इस प्रकार 2 प्रकार के धर्म है, एक तो स्वधर्म और सामान्य धर्म। एक स्वधर्म, दूसरा सामान्य धर्म। स्वधर्म का निर्णय वर्ण और आश्रम से होता है। किस वर्ण का है, किस आश्रम में है।
4 वर्णों के कर्तव्य कर्म अपने अलग अलग हैं और 4 आश्रमों के भी कर्तव्य कर्म अलग अलग हैं। सामान्य धर्म वो है जो सबको पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, परिग्रह आदि सामान्य धर्म है। इन दोनों प्रकार के धर्मों का पालन करने के फल 3 हैं: भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग। भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग। इस प्रकार से इसके विपरीत अधर्म का फल भौतिक दुख, निंदा और नरक। मनुष्य अधर्म के ये दुष्परिणाम नहीं भोगना चाहता, फिर भी लोभ में पड़कर अधर्म में प्रवृत्त होता है। यह उसकी मूढ़ता है। धर्म के मार्ग पर चलना बड़ा कल्याणकारी है, किंतु इसके फल स्वरूप जो सुख आदि प्राप्त होते हैं वो नश्वर हैं। उनके समाप्त होने पर भी दुख कहा जाता है। स्वर्ग प्राप्त होने पर भी वो सदा उपलब्ध नहीं रहता। उसे छोड़कर जीव को मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए आगे की साधना करनी होती है। सकाम धर्म के पालन से निष्काम धर्म श्रेष्ठ है, इसलिए निष्काम कर्मयोग की साधना करने का निर्देश है। कर्मयोगी को धर्म के 3 फल तो प्रकृत्या प्राप्त होते हैं, उसके साथ उसका सत्गुण इतना बढ़ता जाता है कि परमात्मा को अनुभव करने का अधिकारी हो जाता है। साधनाओं के द्वारा उसकी बुद्धि क्रमशः निर्मल होती जाती है, उसमें उच्च आध्यात्मिक मूल समझ में आने लगते हैं। धार्मिक व्यक्ति को निष्काम कर्म का महत्व समझ में आता है और उसके आचरण में लाता है। कर्मयोगी को ईश्वर की सत्ता समझ में आ जाती है, वो ईश्वर में निष्ठा रखकर उपासना करता है। उपासना करने से चित्त एकाग्र होता है और अपने हृदय में आत्मा को देखने और जानने की क्षमता बढ़ जाती है। वो व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व आ जाने पर साधक भौतिक आसक्तियां छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में समर्पण की कला जान जाता है कि समर्पण किसे कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा के एकत्व का बौद्धिक ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है, जिसे ज्ञान कहते हैं। मनन और निधिध्यासन के बल पर जब वो ज्ञान आत्मा के स्तर पर पहुंचकर अपरोक्ष हो जाता है, तब उसे ही विज्ञान कहा जाता है। उस समय साफ अनुभव में आ जाता है कि आकाश की तरह सर्वव्यापी अनंत चैतन्य अपना स्वरूप है। इस प्रकार सद्गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त सर्वभूतों के में जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है, उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह। इसी शरीर में रहते हुए जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। जब शरीर समाप्त होने पर उसे दोबारा शरीर नहीं धारण करना पड़ता तो उसे विदेह मुक्त कहते हैं। जो पहले जीवन मुक्त होता है वो शरीर छोड़कर विदेह मुक्त होता है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति का यह दृढ़ निश्चय होता है, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ। इसी प्रकार जब निश्चय हो जाए मैं न ब्राह्मण हूँ, न शूद्र हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न पुरुष हूँ, किंतु मैं असंग सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप आत्मा हूँ, और वो ज्ञान जब अपरोक्ष अनुभव होता है तभी वो जीवन मुक्ति का आनंद ले पाता है। परोक्ष ज्ञान के प्रभाव से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। अगर परोक्ष ज्ञान पढ़ने सुनने वाला जो ज्ञान होता है उससे कर्म बंधन तो समाप्त हो जाता है। शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। कर्म समाप्त होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कर्म नष्ट हो गया, किंतु वो नष्ट नहीं होता, वो हमारे कारण शरीर के सूक्ष्म रूप में अंकित रहता है। यही कर्म आत्मा को आवृत कर ज्ञान उत्पन्न करता है। अपरोक्ष ज्ञान होने पर ऐसे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, उसके कर्म आगामी कर्म कहलाते हैं। उसमें कर्ता भाव नहीं रहने के कारण वे कर्म संस्कार नहीं बनते और न ही बंधनकारी होते हैं। अज्ञान की अवस्था में कर्ता भाव होने पर ही कर्म का संस्कार बंधन बनता है। ये कर्म संचित कहलाते हैं। संचित कर्मों के भंडार का ही एक अंश हमारा प्रारब्ध कर्म है। वो अगले जीवन का कारण, सुख दुख का हेतु होता है। ज्ञान की अग्नि में संचित कर्म तो जल जाते हैं, किंतु प्रारब्ध छूटे हुए बाण की तरह अपने समय पर ही समाप्त होता है। प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर पुनर्जन्म जब नहीं होता उसी को विदेह होती है। अब हम लोग प्रणव महिमा ये सब प्राप्त करने के लिए प्रणव का किस तरह उपयोग करें, प्रणव की क्या महिमा है, इसको हम लोग कल सुनेंगे।
महान है प्रभु कृपा जहाँ सुलभ सत्य संग जहाँ सुलभ सत्य संग प्रभु कृपा महान है प्रभु कृपा महान है जो किसी विपत्ति में न धैर्य छोड़ता जो किसी विपत्ति में न धैर्य छोड़ता कभी जो स्वधर्म कर्म से न मुख मोड़ता जो स्वधर्म कर्म से न मुक्त होता कभी शक्ति सदुपयोग का जहाँ सतत ध्यान है शक्ति सदुपयोग का जहाँ की सतत ध्यान है प्रभु कृपा महान है प्रभु कृपा महान है जगत में प्राप्त वस्तु की न चाहो जहाँ जगत में अप्राप्त वस्तु की न चाह हो जहाँ ईर्ष्या विरोध क्रोध की न राह हो जहाँ ईर्ष्या विरोध क्रोध की न राह हो जहाँ मुक्ति भक्त के लिए जिसे की आत्मज्ञान है मुक्ति भक्त के लिए किसी की आत्मज्ञान है प्रभु कृपा महान है प्रभु कृपा महान है जो असंग रह सके जिसे न क्षोभ हो गया जो असंग रह सके जन धन अधिकार भोग का न लोभ हो गया जन धन अधिकार भोग का न लोभ हो गई जब कि शत्रु मित्र लाभ हानि में समान है जब कि शत्रु मित्र लाभ हानि में समान है प्रभु कृपा महान है प्रभु कृपा महान है शांति दीन से सकल विकार त्याग गई शांति से सकल विकार त्याग रहे कर्म व्यस्त कर्म से न चित्त लागे रहे कर्म व्यस्त कर्म से न चित्त लागे रहे कर्म व्यस्त कर्म से न चित्त राग रहे कर्म व्यस्त कर्म से न चित्त लागे जो कि प्राप्त भोग में सतर्क सावधान है जो कि प्राप्त भोग में सतर्क सावधान है कृपा महान है प्रभु कृपा महान है जब वियोग का न भय संयोग की कथा सदा जब वियोग था न भय संयोग की कथा सुना दृष्टिगत जिसे सुख ऐश्वर्य तुच्छ वासना दृष्टिगत जिसे सुख ऐश्वर्य तुच्छ वासना वही कृपा पात्र श्रेष्ठ परम भाग्यवान है वही कृपा पात्र श्रेष्ठ परम भाग्यवान है प्रभु कृपा महान है प्रभु कृपा महान है पतित पावनी समर्थ कष्ट नाश देवा पतित पावनी समर्थ कष्ट नाशिनी दुख में छिपी अनंत सुख प्रकाश देवा दुख में छिपी अनंत सुख प्रकाश की कृपा पथिक कृपा का विचित्र देखता विधान है एक कृपा का विचित्र देखता विधान है प्रभु कृपा महान है प्रभु कृपा महान है जहाँ सुलभ सत्य संग आनंद अभिमान है जहाँ सुलभ सत्य संग आनंद अभिमान है प्रभु कृपा महान है प्रभु कृपा महान है सुखद का संयोग मिलने पर प्रभु की दया समझते रहो
और जब दुखद परिस्थिति आए तब प्रभु की कृपा का अनुभव करो। भोगी दया से सुख देखता है, दया से जो कुछ सुखद सुंदर मिला है उससे सेवा करो। कृपा से जो छिन रहा है उसके प्रति मोह लोभ सुखासक्ति का त्याग करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरुमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योन्मामृतङ्गमय। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। पूर्णमदः